हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर अभी हम लोग कंप्यूटर के 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ये 5 और 6 लिया गया है, यानी कि एक साथ 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस, और दूसरे में 20, यानी कि 40 टोटल होंगे। और आपको एज ए टेस्ट देना है और लास्ट में स्कोर भी कमेंट करना है। और झारखंड जीके के भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड या फिर हार्डवेयर? क्या कहते हैं? आपको देखो आंसर पता है तो कमेंट करते हुए चलना, इससे आप ही का बेनिफिट होने वाला है। तो कोई भी मतलब कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, पावर पॉइंट और कंट्रोल यूनिट है। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है ना, ये हार्डवेयर है, लिख लेना, ठीक है। हार्डवेयर है लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और सीपीयू का है, ये एक पार्ट होता है और जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या करता है, ये डायरेक्ट निर्देश करता है, निर्देश प्राप्त करता है। नेक्स्ट है 133 नंबर, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है? मॉनिटर, प्रिंटिंग, इनपुट एंड आउटपुट। तो राइट आंसर होगा इनपुट करेंगे तभी वो इंफॉर्मेशन जो है क्या होगा, ये कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है, इनपुट है ना, हम कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं तो। नेक्स्ट है 134 नंबर, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? मॉडिफायर की नहीं है बोला गया है। कंट्रोल, शिफ्ट, टैब और विंडोज़ की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टैब जो है ये एक मॉडिफायर की नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर जाती है? डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो कार्ड में, CPU में या फिर हार्ड ड्राइव में जाती है? तो माउस को अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर जाती है? CPU में जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स और डिजिटल कैमरा। क्या बोला है क्वेश्चन में? आउटपुट युक्ति नहीं है, तो राइट आंसर हमारा होगा डिजिटल कैमरा, ये आउटपुट युक्ति नहीं है। कंप्यूटर अपनी बात मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित करता है, जो मॉनिटर होता है उसमें शो होता है और मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट दिखाता है। नेक्स्ट है 137 नंबर, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? जो स्टोरेज मीडियम में कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD और कीबोर्ड। तो ऑप्शन मतलब देख के ही पता लग रहा है कि कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है। कीबोर्ड में हम स्टोरेज नहीं करते हैं कुछ भी, है ना। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके, यूज़ करके कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन देने के लिए मतलब इसका यूज़ करते हैं कीबोर्ड का, तो ये स्टोरेज मीडियम नहीं है, इनपुट डिवाइस है। 138 है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस भाषा में किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान या फिर वाणिज्य के क्षेत्र में? तो सबसे पहले हम फोर्ट्रेन का पूरा नाम को जानेंगे। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फोर्ट्रेन का पूरा नाम, है ना। और ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, उच्च स्तरीय भाषा, और जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा, और इसका आंसर जो है ना ये ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस है के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक होती है? पेटाबाइट है, मेगाबाइट, टेराबाइट एंड किलोबाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, पेटाबाइट, PB है। नेक्स्ट है, प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है?
तो राइट प्रेषित होगा, यहाँ पर प्रसित नहीं होगा। सीधी रेखा पथ में, घुमावदार पथ में, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने की युक्ति क्या है? मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, डिजिटल सिग्नल जो होता है उसको एनालॉग सिग्नल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे मॉडेम कहा जाता है ना, मॉडेम कहा जाता है इसे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स या फिर हार्ड डिस्क। तो हम इसे क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, क्या कहलाता है? तो ये किससे होता है? वायरस के आ जाने पर ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 145 नंबर, डेज से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे? तो स्क्रीन या फिर जो हम काम कर रहे होते हैं उसको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तो बूट करते हैं प्रोग्राम, एग्जिट और फोल्डर। देखो, एग्जिट करते हैं तो एकदम से हम लोग क्या हो बाहर आ जाते हैं, तो राइट आंसर हमारा यही होगा। एग्जिट मतलब एग्जिट से हम स्क्रीन या फिर प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू यहाँ पर ध्यान देना है, एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, टर्न ऑफ से हम टर्न ऑफ को क्लिक करेंगे तो हेल्प मेन्यू हमारा क्या हो जाएगा? उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो ये है एक इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। तो एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल ओ है, कंट्रोल एन ओ और अल्ट ओ है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल ओ को हम लोग जैसे ही दबाते हैं, यूज़ करते हैं तो एमएस वर्ड में क्या फाइल ओपन होता है। हमारा दो या अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले वाले प्रैक्टिस क्लास में भी आया था हमारा। तो इसे मर्जिंग कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, इसका पूरा नाम शायद यहाँ पर बोल रहा है CDMA का कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होगा। 20 क्वेश्चंस हो गए और 20 क्वेश्चंस है यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान, 20 प्रश्न है कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चंस ही होंगे जैसे CGL में कंप्यूटर से और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है, तो शुरू करते हैं। प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। क्या बोल रहा है कि प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट, खाली, एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली होता है ना, डॉक्यूमेंट है, प्रयोक्ता की ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। तो ये कौन सा है? फाइल है, गाइड है, टेम्पलेट एंड यूज़र गाइड। राइट आंसर हमारा होगा ये टेम्पलेट है। मतलब टेम्पलेट जो है ना, एक ऐसा प्रपत्र यानी कि पैटर्न है जिसे कुछ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मार्गदर्शिका के रूप में इसे प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में मैक्रोज को डैश टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है। डिज़ाइन, व्यू, लेआउट और डेवलपर। करेक्ट आंसर होगा, हम इसे डेवलपर टैब का उपयोग करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डाला जा सकता है, मैक्रोज को डाला जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 133 नंबर, वेब पोर्टल डेकनेट संबंधित है, किससे संबंधित है डेकनेट? तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है
यदि एक दूरस्थ फाइल के लिए आवश्यक है। तो कौन सा होगा? NFS राइट आंसर होगा हमारा, और इसका पूरा नाम लिख लेना, नेटवर्क फाइल सिस्टम होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 वीटों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा ASCII। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, DVD एंड CD है। तो वोलेटाइल मेमोरी हमारा कैश मेमोरी होता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। और जबकि यहाँ पर जैसे आप डिस्क देख रहे हैं, हार्ड डिस्क है, DVD है, और CD जो है ये कैसी है? ये स्थिर मेमोरी है ना। और वोलेटाइल मतलब क्या? अस्थिर, यानी कि ये चेंज होते रहती है, कैश मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा डेस नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, सेक्टर्स, रिंगर्स, टैक्स और राउंडर्स। राइट आंसर इसका होगा, इसे राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को। 138 नंबर है, यहाँ पर पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो पोस्ट का पूरा नाम हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल नेम होगा। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इनमें से कोई नहीं। तो ये कंपाइलर ही होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, CAD का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म बताना है हमें यहाँ पर। CAD का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंफ्यूज नहीं होना है एडिट और एडेड में। तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही होगा। हाँ, नेक्स्ट है, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है? यानी कि अद्वितीय करने का अर्थ क्या हो रहा है? यहाँ पर यूनिक नहीं है बोला गया है। IP एड्रेस, नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम और ये सभी। तो इसमें यूनिक कौन सा नहीं होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? ये होता है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? 142 है। तो राइट आंसर होगा इसका IP एड्रेस। तो क्या है ये? कंप्यूटर का नाम अद्वितीय है, ऑप्शन सी। वैसे बुक में दिया हुआ है लेकिन यूनिक, इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर देख के बताना, ठीक है? क्योंकि मुझे ये ऑप्शन ए राइट आंसर लग रहा है, लेकिन बुक में दिया हुआ है ऑप्शन सी। तो इसका कमेंट करके आप लोग बता देना, पता होगा तो। नेक्स्ट है 143 नंबर, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1993 में। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज एरिया होता है मेल अकाउंट में, इसे हम लोग कहते हैं मेल बॉक्स कहा जाता है। इसके पहले जो 20 क्वेश्चंस हुए उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है, तो देखो रिपीट होगा तभी आपको याद रहेगा, तो आप लोग सीरीज में बने रहना, यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक OS X है, लिनक्स है, विंडोज़ 7 है और विंडोज़ CE है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंडोज़ CE होगा। एम्बेडेड कॉम्पैक्ट होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और डेस्कटॉप पर तारीख और समय डेस्क पर होते हैं, कहाँ पर होता है? टास्क बार, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन में होता है, और केवल ए और सी राइट होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, टास्क बार में क्या होता है? डेट और टाइम लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डेस कमांड यूज़ करेंगे। कौन सा कमांड आप यूज़ करेंगे? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यू कमांड पर। मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक एग्जाम्पल कौन सा है? पेज स्ट्रीम एक, कोरेला वेंचुरा है और
क्या है, कोरेल्ड्रा है और पेज प्लस है। थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है तो उतना नहीं हो पा रहा है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी होगा, कोरेल्ड्रा होगा। नेक्स्ट है 149 नंबर, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो ये सेंटर होता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े या फिर ब्रॉड जिसको कहा जाता है चार्ट के प्रकारों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 7 होती है, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट कर देना। 40 क्वेश्चंस हुए इसमें से। और प्रैक्टिस सेशन में बने रहना और शेयर कर देना इस सेशन को अपने दोस्तों में, ओके।